शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। ये अंतकर्ष सूत्र पर मेरा 56वां वीडियो है। कल हम देख रहे थे कि गजसुकमाल के ऊपर सोमिल ने सर के ऊपर अग्नि रखा, अग्नि प्रज्वलित किया, लेकिन गजसुकमाल को उसके तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। बाहर क्या हो रहा है इसके तरफ उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने अपने जो योग क्रिया है, जो मन वचन काया है, उसको अंदर की ओर मोड़ लिया है। इसलिए उसको बाहर से जो भी संकट आया, जो भी तकलीफ हो रही है, वो उसको दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इसके लिए हमने कल एक कांटे का उदाहरण दिया था। ऐसे कई भी उदाहरण हम दे सकते हैं, क्योंकि जहाँ हमारे को तकलीफ कब होती है, जब हमारा मन वचन काया जो योग है वो एकत्रित केंद्रित होते हैं, उस समय उस जगह का हमारे को प्रभाव महसूस होता है। लेकिन जहाँ पर ये योग नहीं जुड़ता है, उस समय हमारे को उसकी थोड़ी भी कल्पना नहीं आती है कि दर्द भी महसूस नहीं होता है। जब दर्द महसूस नहीं हो रहा है, तब सोमिल ब्राह्मण के शुभ भाव, शुभ परिणाम आना चालू हो गया, क्योंकि उसको वैर रहा ही नहीं। वैर कब रहेगा, द्वेष कब रहेगा, जब हमारा योग मन वचन काया सामने वाले से जुड़ती है, उस समय हमारा द्वेष रहता है। लेकिन यहाँ पर सामने वाले से हमारा योग जुड़ रहा ही नहीं है गजसुकमाल का, तो इसलिए उसको कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही थी। इसलिए उसकी समाधि मरण या शांत भाव में उसने ये शरीर को त्याग दिया, क्योंकि उसको कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं। इसलिए गुरु भगवंत हमारे को इस कथा के माध्यम से, इस शास्त्र के माध्यम से यह समझाते हैं, जब हमारा अंतिम समय नज़दीक आए, उस समय हमने भी क्या करना चाहिए कि हमारा जो योग है, मन वचन काया है, वो हमारे प्रभु के अंदर, हमारे धर्म ध्यान के अंदर, हमारे जप तप के अंदर लीन करना चाहिए। क्योंकि उस समय हमने उसमें लीन कर दिए तो हमारी को सही ज्ञान, शुभ भाव हमारे जागृत होंगे। अगर हम समझो उस दुख के तरफ हमारा मन केंद्रित कर दिए तो हम अशांत बनेंगे। इसलिए गजसुकमाल मुनि का यहाँ पर वर्णन पूर्ण होता है। लेकिन जैसे ही गजसुकमाल मुनि ये देह का त्याग करते हैं, उस समय वो आगे के इसमें चलते हैं, यानी हम सिद्ध गति को प्राप्त हुए हैं, ऐसा इस शास्त्र के माध्यम से हम जानते हैं, समझते हैं। तब वो देवों ने क्या किया है, देवों ने पुष्प वृष्टि की। अब देवों ने पुष्प वृष्टि क्यों की? 2 मिनट पहले, 10 मिनट पहले गजसुकमाल वही है ना, उस समय फिर उन्होंने पुष्प वृष्टि क्यों नहीं की? और जैसे ही उनको देह त्याग कर दिया, मुक्ति की ओर वो प्रयाण कर रहे हैं, मुक्त हो गए हैं, उस समय देवों ने उन पर पुष्प वृष्टि की। अब हम अगर यहाँ पर कहेंगे तो हमने अभी तक कैसा सुनते आए हैं, आपने अगर अलग सुना होगा तो बात अलग है, लेकिन मैंने ये सुना था अभी तक कि वो मुक्त आत्मा है, सिद्ध गति को पहुँच गई है, ऐसे आत्मा पर देवों ने फूल बरसाए। सही होगा, क्योंकि हमारे को प्रत्यक्ष प्रमाण तो कोई मिल नहीं सकता, लेकिन अनुमान प्रमाण से हम ये कह सकते हैं कि वो सिद्ध आत्मा थी, इसलिए देवों ने पुष्प वृष्टि की। लेकिन इसका दूसरा कारण क्या है? मान लो तुम अनेक लोगों के बीच में
1500 लोगों के बीच में बैठे हैं और उस समय कोई आपकी बात सुन नहीं रहा है, कोई आपको बड़ा स्थान नहीं दे रहा है, उस समय हम क्या करते हैं? हम खामोश बैठते हैं। लेकिन मान लो उसी समय किसी ने आपको बड़ा पद दे दिया, आपको प्रधानमंत्री बना दिया, उस समय बाजू में बैठे वाले लोगों का आपके प्रति व्यवहार कैसा होगा? पहले कुछ नहीं व्यवहार था, लेकिन जैसे ही आपको पीएम पद पर नियुक्ति कर दिया तो सभी के भाव अलग बन गए, सभी का सहयोग के भाव बन गए। जो पहले सहयोग नहीं करते थे आज सहयोग कर रहे हैं। आदमी वही है, लेकिन उसको पद मिल गया कि भाव बदल गए, व्यवहार बदल गया। वैसा ही गजसुकमाल का जीव जब पृथ्वी पर था, जब साधना में था, तब देवों ने देखा कि ये अभी अपने से नीचे है। उस समय उन्होंने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसा ही उनको मुक्ति मिल गई, सिद्ध गति को प्राप्त हो गए, उस समय उन्होंने जान लिया कि ये जीव, ये आत्मा हमारे से कई गुना अधिक ऊंची है और हमारे को अभी तक हम किसी और का जाप कर रहे थे, लेकिन अब ये सिद्ध गति को पहुंचा है तो हमारे आराध्य दैवत यही बन गए हैं। इसलिए देवों ने उन पर पुष्प वृष्टि की, क्योंकि देवों को ये ध्यान में आ गया कि ये आत्मा हमारे से कई गुना आगे है, हमारे को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, इससे कुछ सीख लेना चाहिए। इसलिए देवों ने उस पर पुष्प वृष्टि की। इसके और भी अनेक कारण होंगे, अनेक अपने को इसमें से अनेक मार्ग इस पर चर्चा कर सकेंगे आप भी, लेकिन चिंतन करने के लिए हमारे को इतना भी पर्याप्त है। इस तरह से ये आगे चलते हैं। अब यहाँ पर गजसुकमाल का पूर्ण वर्णन हो गया। अब इधर कृष्ण भगवान ने क्या किया है? दीक्षा के दूसरे दिन सूर्योदय होते से सब अलंकार वगैरह से स्नान वगैरह करके वो अपने गजसुकमाल के लिए निकल गए। अब यहाँ पर कोरंट फूलों की माला, ये एक शब्द आया, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान एक राजपुत्र थे, एक राजा थे, तो उनके शरीर पर तो कभी भी अलंकार रहेंगे ना जी। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा कि जिस दिन उनके शरीर पर अलंकार नहीं रहेंगे। लेकिन आज विशेषता यहाँ पर कोरंट फूलों की माला युक्त, यानी जब कोई विशेष धार्मिक कार्य होगा, जैसा धार्मिक कार्य रहा तो उस समय धार्मिक रथ ये एक अलग होता है ना, वैसा ही शरीर पर जो आभूषण होते हैं वो अलग होते हैं। इसीलिए हमारे को गुरु भगवंत कहते हैं, अगर आपको पूजा पाठ करने की है तो तुम वस्त्र बदलो, तुम सामायिक के वस्त्र पहनो, क्योंकि उसके बगैर तुम्हारा मन एकाग्र नहीं हो सकता है। इसीलिए कृष्ण भगवान भी जब गजसुकमाल के मुनि के दर्शन के लिए जा रहे थे तो उनकी विशेषता सामने वाले लोगों को भी ध्यान में आए कि आज जो जा रहे हैं ना हमारे राजा, ये विशेष कार्य, विशेष अपने भाई के लिए मिलने को जा रहे, ये उनके ध्यान में आने के लिए। तो उस समय जो प्रभु के दर्शन को जाते समय जो अलंकार पहने जाते हैं वो अलंकार अलग होते हैं, और शादी के समय पर जो अलंकार पहने जाते हैं वो अलग होते हैं। इसीलिए प्रभु ने यहाँ पर वर्णन किया है, गुरु भगवंतों ने वर्णन किया है कि वो अलंकार से युक्त होकर, कोरंट फूलों की माला पहनकर वो अपने भगवान अरिष्टनेमि के पास दर्शन के लिए गए हैं। अब दर्शन के लिए जाने के पश्चात अब आगे का वर्णन हम समय को देखते हुए यहाँ रुकते हैं। लेकिन
हमारे को गुरु भगवान इससे यही समझाते हैं कि तुम अपने जीवन में, अपने आचरण में ये ध्यान रखे कि मेरे को कौन सा कार्य करने का है, उस अनुरूप तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए, उस अनुरूप तुम्हारे कपड़े वगैरह अलंकार होना चाहिए। अगर समझो शादी को जा रहे हैं तो शादी के कपड़े अलग होंगे, उनके गहने अलग होंगे, लेकिन जब धर्म स्थानक में जाते हैं उस समय हमारे कपड़े भी वैसे होना चाहिए, हमारे अलंकार भी वैसे होना चाहिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे तो हमारी पूजा साधना सही ढंग से चलेगी। इसी आशा के साथ कुछ गलत हुआ तो आप क्षमा करेंगे, और अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ मैं पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।